करेंगे, लेकिन सबसे लोग गुमराही में मौजूद थे, हर तरह की गुमराही मौजूद थी और सारे लोग बुरे कामों में मुब्तला थे। ख़ास तौर पर अरब के हालात इंतहाई ख़राब थे। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करते और यहाँ तक कि ये लड़ाई बाज़ मरतबा ऐसा होता कि सदियों तक चलती। इसी तरीके से औरतों पर जुल्म व सितम ढाना, शराब पीना, नाइंसाफ़ी करना लोगों के साथ ये रिवाज आम था। और औरतों पर जुल्म व सितम इस तरीके से भी ढाया करते थे कि अपने घर में पैदा होने वाली लड़कियों के ताल्लुक़ से ये तसव्वुर करते कि अगर हमारे घर में लड़की पैदा होगी तो ये हमारे लिए, हमारे समाज में बेइज्जती का बायस है। और यहाँ तक कि जब कभी उनके घर में लड़की तवल्लुद होती तो उस लड़की को ज़िंदा दफन कर देते। तो नाज़रीन इकराम, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे माहौल में और ऐसे बुरे समाज में हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए तो आपने अल्लाह सुब्हानहु व तआला की आयतों को लोगों के सामने पेश करते गए और इस तरह से बुराइयाँ आसानी से ख़त्म होती चली गईं। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के ताल्लुक़ से ये बयान फरमाया है कि उनके दरजात को इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है कि इरशाद फरमाया कि जो कोई आदमी औरतों की, लड़कियों की परवरिश करेगा तो वो मेरे साथ जन्नत में इस तरह दाखिल होगा। यानी अपने उंगलियों के ज़रिए इशारा करते हुए ये इरशाद फरमाए कि जिस तरीक़े से उंगलियों के दरमियान फासला नहीं रहता, इसी तरीक़े से लड़कियों की परवरिश करने वाला, उनका ख्याल करने वाला मेरे साथ जन्नत में इसी तरीक़े से होगा। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि मैंने मोमिनों पर यह एहसान अज़ीम किया कि मोमिनों में से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। तो आइए नाज़रीन, मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह आले इमरान की तिलावत और उसका तर्जमा। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिही व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून। अल्लाह तुम्हारी मदद पर हो तो कोई ताकत तुम पर गालिब आने वाली नहीं, और वो तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता हो। बस जो सच्चे मोमिन हैं उनको अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। वमा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल्ल वमन यग़लुल यअति बिमा ग़ल्ल यौमल क़ियामह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। किसी नबी का ये काम नहीं हो सकता कि वो ख़यानत कर जाए, और जो कोई ख़यानत करे तो वो अपनी ख़यानत समेत क़यामत के रोज़ हाजिर हो जाएगा। फिर हर मुतनफ़िस को इस कमाई का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर कुछ जुल्म न होगा। अफ़मन इत्तबअ रिज़वानल्लाहि कमन बाअ बिसख़तिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर। भला ये कैसे हो सकता है कि जो शख्स हमेशा अल्लाह की रज़ा पर चलने वाला हो वो उस शख्स के लिए काम करे जो अल्लाह के गज़ब में घिर गया हो और जिसका आखिरी ठिकाना जहन्नुम हो, जो बदतरीन ठिकाना है। हुम दरजातुन इंदल्लाहि वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। अल्लाह के नज़दीक दोनों किस्म के आदमियों में बदरजहा फ़र्क है और अल्लाह सबके अमाल पर नज़र रखता है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। दर हकीकत अहले ईमान पर तो अल्लाह ने ये बहुत बड़ा एहसान किया है कि उनके दरमियान ख़ुद उन्हीं में से एक ऐसा पैगम्बर उठाया जो उसकी आयत उन्हें सुनाता है
उनकी ज़िंदगियों को संवारता है और उनको किताब और दानाई की तालीम देता है, हालांकि इससे पहले यही लोग सरीह गुमराहियों में पड़े हुए थे। अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लैहा क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा क़ुल हुवा मिन इंदि अनफुसिकुम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। और ये तुम्हारा क्या हाल है कि जब तुम पर मुसीबत आ पड़ी तो तुम कहने लगे ये कहाँ से आई, हालांकि जंग बदर में इससे दुगनी मुसीबत तुम्हारे हाथों फ़रीक़ मुखालिफ पर हो चुकी है। ऐ नबी, इनसे कहो ये मुसीबत तुम्हारी अपनी लाई हुई है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआनि फबिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुमिनीन। जो नुकसान लड़ाई के दिन तुम्हें पहुंचा वो अल्लाह के इज़्न से था और इसलिए था कि अल्लाह देख ले तुम में से मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन। सूरह आले इमरान की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। कहीं से कहीं की बेवजह की ताज़ा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताज़ा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन वक्फे के बाद आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम है। नाजरीन, आज की तिलावत की जाने वाली आयतों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ज़कात न देने वालों के ताल्लुक़ से सख्त सज़ा का ऐलान फरमाया है। ज़कात के ताल्लुक़ से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह बयान फरमाया है, इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नमाज के बाद ही ज़कात का हुक्म दिया गया और इसकी फ़जीलत बयान की गई। और हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ज़कात के ताल्लुक़ से कुरान पाक में 32 जगह नमाज के साथ ज़कात का ज़िक्र किया है। अब ज़कात का मतलब यह है कि मालदार इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो 1 साल गुज़रने पर अपने माल में से गरीबों की मदद करे। और ज़कात के माना आते हैं इजाफ़े के, ज़ायद के, यानी मालदार इंसान के पास जब माल रहता है, अगर उस पे 1 साल की मुद्दत गुज़र जाए तो उस माल में से अल्लाह की राह में ख़र्च करे और गरीबों की मदद करते रहे। तो आइए नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए एक बार फिर सुनते हैं सूरह आले इमरान की तिलावत और उसका तर्जमा। वलियअलमल्लज़ीन नाफ़क़ू वक़ील लहुम तआलू क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अव इदफ़अू क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम हुम लिलकुफ़्रि यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिलईमान यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैस फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून। वो मुनाफिक कि जब उनसे कहा गया आओ अल्लाह की राह में जंग करो या कम अज़ कम अपने शहर की मदाफ़त ही करो, तो कहने लगे अगर हमें इल्म होता कि आज जंग होगी तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ चलते। ये बात जब वो कह रहे थे उस वक्त वो ईमान की बनिस्बत कुफ्र से ज़्यादा करीब थे। वो अपनी ज़बानों से वो बातें कहते हैं जो इनके दिलों में नहीं होती, और जो कुछ वो दिलों में छुपाते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है। الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين। ये वही लोग हैं जो खुद तो बैठे रहे और इनके भाई बन लड़ने लगे और मारे गए, और इनके मुताल्लिक़ उन्होंने कह दिया कि अगर वो हमारी बात मान लेते तो न मारे जाते। इनसे कहो अगर तुम अपने इस कौल में सच्चे हो तो खुद तुम्हारी मौत जब आए उसे टाल कर दिखा देना। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून।
जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हुए हैं उन्हें मुर्दा न समझो, वो हकीकत में ज़िंदा हैं, अपने रब के पास से रिस्क पा रहे हैं। फरहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही व यस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ। जो कुछ अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दिया है उस पर खुश व खुर्रम हैं और मुतमईन हैं कि जो अहले ईमान उनके पीछे दुनिया में रह गए हैं और अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं, उनके लिए भी किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुमिनीन। वो अल्लाह के इनाम और उसके फ़ज़ल पर शादां व फ़रहां हैं और उनको मालूम हो चुका है कि अल्लाह मोमिनों के अजर को ज़ाया नहीं करता। الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم। ऐसे मोमिनों के अजर को जिन्होंने ज़ख्म खाने के बाद भी अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहा, उनमें जो अशख़ास नेक हैं और परहेजगार हैं उनके लिए बड़ा अजर है। الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيल। जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ बड़ी फ़ौजें जमा हुई हैं, उनसे डरो, तो ये सुनकर ईमान और बढ़ गया और उन्होंने जवाब दिया कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। फंक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सूअुन वत्तबऊ रिज़वानल्लाह वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। आखिरकार वो अल्लाह ताला की नेमत और फ़ज़ल के साथ पलट आए, उनको किसी किस्म का ज़रर भी ना पहुँचा और अल्लाह की रज़ा पर चलने का शर्फ भी उन्हें हासिल हो गया। अल्लाह बड़ा फ़ज़ल फरमाने वाला है। इन्नमा ज़ालिकुमुश्शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअहु फला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ून इन कुन्तुम मुमिनीन। अब तुम्हें मालूम हो गया कि वो दरअसल शैतान था जो अपने दोस्तों से ख्वामख्वाह डरा रहा था, लिहाजा आइंदा तुम इंसानों से न डरना, मुझसे डरना अगर तुम हकीकत में साहिब ईमान हो। तिलावत और तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को। का खैर मकदम है। नाजरीन, वक्फे से पहले हम ज़कात के ताल्लुक़ से सुन रहे थे, अब हम ज़कात का मकसद क्या है इसके मुतालिक सुनेंगे कि ज़कात का मकसद ये है कि मालदार इंसान जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इसी तरीक़े से गरीब आदमी भी अपनी ज़िंदगी सुकून और आराम से गुजारें। अगर इस्लाम के नुक्ते नज़र से हम ज़कात को देखेंगे
और इसी पर अमल करते हुए मालदार लोग अपने माल में से कुछ हिस्सा निकाल कर गरीबों को देते जाएं, तो नाजरीन यकीन जानिए कि इसकी वजह से जितने लोग भूखे हैं वो अपनी भूख को मिटाते रहेंगे और जितने लोग गरीब हैं उनकी गुर्बत आसानी से मिटती चली जाएगी। तो आइए नाजरीन, मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए एक बार फिर सुनते हैं सूरह आले इमरान की आज की बची हुई आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्रि इन्नहुम लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरति वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। ऐ पैगंबर, जो लोग आज कुफ्र की राह में बड़ी दौड़ धूप कर रहे हैं उनकी सरगर्मियां तुम्हें आजुर्दा न करें, ये अल्लाह का कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह का इरादा यह है कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा न रखे और बिल आखिर उनको सख्त सज़ा मिलने वाली है। इन्नल्लज़ीना इश्तरौल कुफ्र बिल ईमानि लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ वलहुम अज़ाबुन अलीम। जो लोग ईमान को छोड़कर कुफ्र के ख़रीदार बने हैं वो यकीनन अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मन वलहुम अज़ाबुन मुहीन। ये ढील है जो हम उन्हें दिए जाते हैं, उसको ये काफिर अपने हक़ में बेहतरी न समझें। हम तो इन्हें इसलिए ढील दे रहे हैं कि खूब गुनाह समेट लें, फिर उनके लिए सख्त जलील करने वाली सज़ा है। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुअमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस बित्तय्यिब वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्न अल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा फ़आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिहि व इन तुअमिनू व तत्तक़ू फ़लकुम अज्रुन अज़ीम। अल्लाह मोमिनों को इस हालत में हरगिज़ न रहने देगा जिसमें तुम लोग इस वक्त पाए जाते हो। वो पाक लोगों को नापाक लोगों से अलग करके रहेगा, मगर अल्लाह का ये तरीक़ा नहीं है कि तुम लोगों को गैब पर मुत्तला कर दे। गैब की बातें बताने के लिए तो अल्लाह अपने रसूलों में से जिसको चाहता है मुंतखब कर लेता है। लिहाजा उमूर गैब के बारे में अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान रखो। अगर तुम ईमान और खुदा तरसी की रविश पर चलोगे तो तुमको बड़ा अज्र मिलेगा। वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा ख़ैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। जिन लोगों को अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से नवाजा है और फिर वो बुख़्ल से काम लेते हैं, वो इस ख्याल में न रहें कि ये बखीली उनके लिए अच्छी है। नहीं, ये उनके हक़ में नहायत बुरी है। जो कुछ वो अपनी कंजूसी से जमा कर रहे हैं वही क़यामत के रोज़ उनके गले का तौक़ बन जाएगा। ज़मीन और आसमानों की मीरास अल्लाह ही के लिए है और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़ वनक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। अल्लाह ने उन लोगों का कौल सुना जो कहते हैं कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं। उनकी ये बातें भी हम लिख लेंगे और इससे पहले जो वो पैगंबरों को नाहक कत्ल करते रहे हैं वो भी उनके नामा अमाल में सब्त है। जब फ़ैसले का वक्त आएगा उस वक्त हम उनसे कहेंगे कि लो
अब अज़ाब जहन्नुम का मज़ा चखो। ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد। ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, अल्लाह अपने बंदों के लिए जालिम नहीं है। الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين। जो लोग कहते हैं अल्लाह ने हमको हिदायत कर दी है कि हम किसी को रसूल तस्लीम न करें जब तक वो हमारे सामने ऐसी कुर्बानी न करे जिसे गैब से आकर आग खा ले, उनसे कहो तुम्हारे पास मुझसे पहले बहुत से रसूल आ चुके हैं जो बहुत सी रोशन निशानियाँ लाए थे, और वो निशानी भी लाए थे जिसका तुम जिक्र करते हो। फिर अगर ईमान लाने के लिए ये शर्त पेश करने में तुम सच्चे हो तो उन रसूलों को तुमने कत्ल क्यों किया? فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير। अब ए नबी, अगर ये लोग तुम्हें झुटलाते हैं तो बहुत से रसूल तुमसे पहले झुटलाए जा चुके हैं जो खुली खुली निशानियाँ और सहीफ़े और रोशनी बख्शने वाली किताबें लाए थे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद्दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आखिरकार हर शख्स को मरना है और तुम सब अपने अपने पूरे अजर क़यामत के रोज़ पाने वाले हो। कामयाब दरअसल वो है जो वहाँ आतिश दोज़ख से बच जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। रही ये दुनिया तो ये महज एक ज़ाहिर फ़रेब चीज़ है। नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 160 से 185 तक तिलावत और उसका तर्जमा पेश किया है। इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ज़कात के ताल्लुक़ से बयान किया है और हमने मुख्तसर सा खुलासा भी पेश कर दिया। तो अल्लाह से दुआ है कि हम सबको ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। कल हम दोबारा इसी वक्त सूरह आले इमरान की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।